जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कल हमने गोविंद कुंड और राधा कुंड के दर्शन किए थे। उसके बाद अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम और भी दर्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है ना, आपको मैं बता रही हूँ, ये वो ग्वाल है जब ठाकुर जी मथुरा जाने वक्त उनको प्रॉमिस करके गए थे कि मैं वापस आऊँगा। तो ये है पुछरी के लोठा बाबा। वो बोलते हैं ना, पुछरी के लोठा की बोलो हुप हुप। ये वो है, मतलब वो अभी भी आज की डेट में भी ठाकुर जी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं मथुरा से वापस आऊँगा तब तुम्हें मिलूँगा। तो ये वहाँ के ग्वाल है जो आज भी उनका इंतज़ार कर रहे। उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे है सुरभि कुंड और उसकी भी पूरी कथा लिखी हुई है। उसके आगे हम जाते हैं तो फिर हमें मिलता है ये बैठक जी है। जैसे हम श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं हम लोग वैष्णव, तो हमारे 84 बैठक जी है, उसमें से एक बैठक जी यहाँ परिक्रमा में भी आती है। गिरिराज जी परिक्रमा में जो जाकर आए हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हर एक बारीकाई का आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देती है यह मानसी गंगा, जहाँ पर गंगा मैया ने भी कृष्ण भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें भी आपके इसका अनुभव लेना है। तो उसी में नौका विहार बहुत होता है और हम नौका विहार भी करते हैं हमारे ठाकुर जी के। उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी गई आगे, फिर यहाँ पर हमें दर्शन होते हैं श्याम कुंड और राधा कुंड के, जो मैं अब बता रही हूँ। उसके बाद हमें आ गए थे प्रभु जी कथा बताने के लिए। तो अब हम जल्दी आगे बढ़ रहे क्योंकि हमारे साथ वाले सारे ही आगे बढ़ गए थे। तो ये श्याम कुंड और राधा कुंड है। आपको शायद कथा पता होगी या ना पता हो तो गूगल कर लीजिए। अब हम बस फटाफट से आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगभग हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होने आई। तो बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। तो अब हम आ गए हैं परसाना। हमने कर ली है नंदगांव की परिक्रमा दर्शन, उसके बाद किए गोवर्धन परिक्रमा, उसके बाद आ गए हैं हम बरसाना में। तो हमारे प्यारी राधा रानी बरसाने वाली हमको बुला लिया है बरसाने में। तो आगे बढ़ते ये पूरी ही बरसाने की गलियां है और हम आगे बढ़ते पहले जाएंगे ठाकुर जी की लीला देखने के लिए। तो ये लीला बहुत ही ज़्यादा हृदय में रुदन लाकर देने वाली है। ये जब हमारे ठाकुर जी गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तब सारी ही गोपियाँ रुदन कर रही थी और उनके रथ के आगे आके खड़ी हो गई थी कि कान्हा तुम मत जाओ, हम नहीं रह पाएंगे। और ये दूसरी लीला जो है, जब ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवियों को ठगा था हमारे और ठाकुर जी तो है ही छलिया। जब उन्हें बहुत भूख लगी थी तब उन्होंने मिलकर ये ब्राह्मण पत्नियों के साथ में भोजन वाली लीला की थी। तो आप ये अगर कृष्ण लीलाएं देखती है तो टीवी में आपको पता चल जाएगा। आप ज़रूर से सर्च करिए क्योंकि हमारे घर हमेशा चलती है। कुंज और जानवी बहुत देखते। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है ठाकुर जी की और एक लीला है, ये अब याद नहीं है। उसके बाद ये आती है पीली पोखर, जो कि बरसाने में है। श्रीमती राधा रानी जी के कुछ उसमें लीला थी। अब मैंने जैसे बताया कि बहुत टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये पीली दिखाई नहीं दे रहा है। सो आप जाइएगा और जिसे पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी लीला कहाँ से है, आप कहाँ से देख रहे हो और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दिए। उसके बाद ये फिर ठाकुर जी के और एक लीला है जो उन्होंने फिर मथुरा आकर शुरू कर दी थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अधासुर का वध किया था, वो नाग के स्वरूप में कुछ थे। उसके बाद ये भी लीला थी जब ब्रह्मा भगवान को ऐसे लगा कि ये नारायण नहीं है, तो उनके नारायण स्वरूप को प्रकट करने के लिए सबको ब्रह्म विमोहन लीला। देखिए, हमने बताया ना कि आप ये सब है ना कृष्ण लीलाएं देखिएगा ज़रूर टीवी में, तो आपको सारी लीला एकदम आप फील कर पाएंगे कि कौन सी लीला कहाँ पर हुई है। तो ये देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे। अब हम जा रहे हमारी राधा रानी के महल में बरसाने में। तो चलिए राधे राधे जपते हम महारानी के द्वार, मतलब महारानी के घर में, महारानी के महल में। इसके लिए बहुत नसीब लगता है
कि हमें हमारी राधा रानी हम उनके महल तक बुला रही है। उसके बाद हम निकलते हैं कुंज बिहारी के दर्शन। आपने देखा था प्रभु जी हमें कथा भी बता रहे थे, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बहुत लंबी कथाएं होती है, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और उसके बाद ये अभी परिक्रमा मार्ग शुरू है। लगभग हम आधे बरसाने तक पहुंच गए हैं राधा रानी के महल में जाकर। और ये मैं आपको है ना अंजीर का पेड़ बता रही हूँ, इसमें इतने अंजीर लदे पड़े थे क्या ही बताऊँ। मतलब पके नहीं थे बट पूरे ही एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे ही पेड़ पे अंजीर अंजीर अंजीर। और ये कच्चा अंजीर भी मीठा था। ये फिर मोर कुटीर है। मोर कुटीर तब हुआ था जब राधा रानी के साथ कान्हा लीला कर रहे थे और राधा रानी रिस गई थी, तो उनको मनाने के लिए ठाकुर जी ने मयूर का स्वरूप धारण किया था। सो ये लीला यहाँ पर हुई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये जो कुंड है ना, यहाँ पर हमारे राधा रानी के पिताजी वृषभानु जी, यहाँ पर गौशाला थी, तो गऊ को पानी वगैरह पिलाने का वो यहाँ पर होता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बस हमारे ये बरसाना भी लगभग पूरा होते आएगा। मतलब हमने कहाँ कहाँ घूमे, सोचो नंदगांव में घूमे, फिर हमने गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा की, उसके बाद हम बरसाने आए। तो अब आगे की लीला के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए।